मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के जिला प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा की कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। कि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा मजबूती के साथ की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, समृद्धि का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली होगी, वही राष्ट्र की समृद्धि का आधार होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि समृद्धि का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली होगी, वही राष्ट्र की समृद्धि का आधार होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं किसी भी मत और मजहब से ऊपर उठकर हम देश के बारे में सोचें। लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, जातिवाद से ऊपर उठ करके, किसी भी मत और मजहब से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोच सकें। अकेले भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी ने कहा, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने पार्टी के स्थापना काल में जो सोचा था, पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सब साकार हुआ है। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने स्थापना काल में जो कुछ सोचा था, पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह सब कुछ साकार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, बूथ जीता तो चुनाव जीता। हमारा केंद्र बिंदु हमारा बूथ होना चाहिए। चुनाव का केंद्र बिंदु होता है बूथ। उस बूथ पर शक्तिशाली संरचना तैयार करना। प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक बात को बार बार कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कहा, हमारी सरकार ने हर वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के जनता दर्शन में 150 लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने कहा, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का निस्तारण पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। महिला के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जानकारी देते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा, धन के अभाव में किसी भी जरूरतमंद का इलाज नहीं रुकेगा। मुख्यमंत्री ने श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में जनगणना 2027 में डिजिटल माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी कर इस राष्ट्रीय अभियान में सहभागिता की। सीएम ने कहा, ये जनगणना सिर्फ जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र, समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार भी है। सभी प्रदेशवासियों से अपील है, वो डिजिटल स्वगणना के माध्यम से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।